हुकूमत का ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का ऐलान। शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते खोलने का फैसला। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि ईद के बाद SOPs बनाकर वफाक को भिजवाएंगे। कोरोना केसेस में कमी पर तमाम सेक्टर्स मरहलावार खोलेंगे। तिब्बी माहिरीन ने फिलहाल शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स ना खोलने का मशवरा दिया है। सूबाई वजीर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर बरादरी से अहम बैठक के बाद गुफ्तगू। सदर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि हफ्ते और इतवार को सनतें बंद रखना समझ से बालातर है। ईद से कबल मार्केट्स की बंदिश बेवकूफ़ी होगी। ताजिर मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शादी हॉल्स खुलने से कबल ही SOPs की खिलाफवर्जियां। ऑल पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का गार्डन टाउन में बड़ा इज्तिमा। किसी ने मास्क पहना, ना समाजी फासले का ख्याल। एक मेज पर महदूद अफराद बिठाने के दावेदार खुद हाउस फुल करके बैठ गए। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा करके नैब को ताला लगा दिया जाए। नैब को खत्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी खुलकर बोले। सबसे बड़े सूबे का ऑन ट्रेनिंग वज़ीर आला नहीं हो सकता। पंजाब की टीम नाअहल, नाकाम और नालायक है। पंजाब का नुकसान होगा तो पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। PTI क़यादत मानती है कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रही है। शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद APC पर काम शुरू होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग का क़यादत पर अदम एतमाद, पेशगोई सच साबित। फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं कि ऑपोजिशन फेक हो सकती है, एक और नेक नहीं। पेशगोइयां सच साबित होने पर ऑपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। लीगी रहनुमा असमा बुखारी का भरपूर जवाब। कहा घरेलू कट्टे और सियासी भगोड़े अपने नालायक आका के गुलाम हैं। ऑपोजिशन को हुकूमत गिराने की कोई जल्दी नहीं। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कानून साजी करके पंजाब असम्बली ने तारीख रकम कर दी। हमजा शहबाज और हाफिज अम्मार यासर समेत दीगर अरकान ने बिल को बनाने में अहम किरदार अदा किया। तारीखी बिल इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए संग मील साबित होगा। सदरन लूप 3 रिंग रोड मंसूबा हुकूमत के लिए मुश्किल टास्क बन गया। 1 साल का मंसूबा 12 साल बाद भी नामुकम्मल। 18 रोज में 2 कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स तब्दील। 13 जून को साबका कमिश्नर ने वज़ीर आज़म से मंजूरी ली थी। 30 जून को कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम को तब्दील किया गया। 13 जुलाई को कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी को तैनात किया गया। 18 जुलाई को उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। लाहौर को 4 रोज बाद कमिश्नर मिल गया। DC दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। दानिश अफजाल रिंग रोड अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर भी काम करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। चंद एक बारिशों ने एलाइड महकमों की आला कारकर्दगी दिखा दी। खयाबानी फिरदौसी की 30 साल पुरानी सीवरेज लाइन टूट गई। जॉर्ज टाउन मेन बुलेवार्ड पर 20 फीट चौड़ा 20 फीट गहरा गड्ढा नमूदार। शगाफ ने ग्रीन बेल्ट को भी लपेट में ले लिया। टाउनशिप के इलाके C1 ब्लॉक में सीवरेज लाइन टूटने से सड़क बैठ गई। एबट रोड और लक्ष्मी चौक में जगह जगह खड्डे हादसात को दावत देने लगे। एबट रोड पर गड्ढों की मरम्मत का काम जारी। वासा का 2 रोज में सड़क की मरम्मत करने का दावा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन चलने को तैयार। महकमा सेहत की इजाजत का इंतजार। महकमा हेल्थ एडवाइजरी की जानिब से इजाजत के 1 माह बाद ऑरेंज ट्रेन चला देंगे। ट्रेन से मुतालिक तमाम जरूरी इकदाम किए गए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची।
सब्सिडी के नाम पर जेब भरो स्कीम पकड़ी गई। गंदम के मेगा स्कैंडल में अहम पेशरफ। महकमा एंटी करप्शन ने 20 करोड़ 64 लाख 80 हजार की रिकवरी कर ली। महकमा खुराक के 150 अफसरान और मुलाजमीन, 148 फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डीजी एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस कहते हैं, साल 2018 में सब्सिडी के नाम पर बदउनवानी की गई। करप्ट अनासिर से लूटी कौमी दौलत वापस लाएंगे। पैरागॉन सिटी केस, मुलजिम ख्वाजा बरादरान के किरदार पर नैब का मौक़िफ़। मुलजिमान ने बाहमी मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाई। मुलजिम कैसर अमीन बट सेक्शन 26 के तहत मजाज अथॉरिटी से मुआफ़ी का तलबगार हुआ। कैसर अमीन के बयान के मुताबिक ख्वाजा बरादरान ही सोसाइटी के हकीकी मालिकान है। नैब हुक्म। कोरोना का फैलाव कम होने लगा। सेहतयाब मरीजों की तादाद 66,425 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 182 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मरीजों की तादाद 46,631 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना वायरस के 372 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 2095 हो गई। महकमा सेहत। मवेशी मंडियों में एसओपीज का धड़न तख्ता। लखुडेर मंडी में व्यापारी बगैर मास्क जानवरों के भाव ताव में मगन। बुजुर्ग और बच्चों की भी खुलेआम मंडियों में एंट्री। इंतजामी अमले के कैंप भी बेसूद। बगैर मास्क आने वालों की भी खुली छुट्टी। सीटीओ का मुख्तलिफ मंडियों का दौरा। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम का जायजा। पुलिस और इंतजामिया का गैर कानूनी तौर पर मवेशियों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 पॉइंट्स खत्म करा दिए। तनख्वाहें कम, महंगाई ज्यादा। एपका मुलाजमीन का पत्ते खाकर अनोखा एहतजाज। ठोकर न्याज बेग चौक, केनाल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। मुतालिबात के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर भी एहतजाज। सदर एपका का तनख्वाहों में 150% इजाफे का मुतालबा। महंगाई और कम तनख्वाहों के खिलाफ रेलवे मजदूर भी डट गए। रेलवे पावर हाउस मुगलपुरा में रेल मजदूर इत्तेहाद का एहतजाजी जलसा। रिटायरमेंट की उम्र कम करने से मुलाजमीन शदीद परेशान हैं। मौजूदा हुकूमत जब भी नोटिस लेती है, अवाम को मुश्किल पड़ जाती है। महंगाई ने रेलवे मजदूर का जीना हराम कर दिया। मुकर्ररीन का खिताब। सोने ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला कीमत में मजीद 1,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,15,000 रुपए हो गई। चांदी की कीमत में 70 रुपए इजाफे के बाद 1,270 रुपए मुकर्रर। सराफा मार्केट में तेजी से ज्वेलर्स और खरीदार दोनों ही परेशान। और 4 साल बाद कौमी टीम में वापसी। फास्ट बॉलर सुहेल खान की खुशी जीतनी। वसीम अकरम और वकार यूनुस फेवरेट करार। कहा कि वकार यूनुस से लेट स्विंग का फन सीखा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि भारत से खेलने को तैयार हैं, मगर पीछे नहीं भागेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म पीसीबी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते।